हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, आप सभी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। दोस्तों, आइए चलते हैं, आज एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जानकारी जिसको जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है? जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। ये कब, क्यों और किस लिए किया गया, ठीक है? है ना? ये सबसे पहले हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो किसके द्वारा चलाया गया। ये जो कह सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स, इसके द्वारा चलाया गया, है ना? और ये किस दिन चलाया गया? 7 मई के, ठीक है, जो रात है उसमें ये किया गया था, ठीक है। और ये किसकी ओर से किया गया, ये कह सकते हैं ये इंडिया की ओर से किया गया था, ठीक है। अब इसका क्या कारण है, यानी क्यों किया गया, ठीक है। तो कारण इसका कह सकते हैं कि जो 22 अप्रैल है के दिन जो पहलगांव है, पहलगांव यानी कह सकते हैं में जो कह सकते हैं कि 22 अप्रैल के दिन जो आतंकी हमला हुआ था, है ना। इस हमला में कह सकते हैं कि कई ऐसे आम जो लोग या कह सकते हैं कि टूरिस्ट यानी पर्यटक कह सकते हैं इसको, है ना, लोगों की कह सकते हैं कि हत्या कर दिया गया था। और इसमें ऐसे कह सकते हैं कि लोग थे, ठीक है, जिनकी कह सकते हैं कि नई नई शादियां भी हुई थी और वो वहां घूमने के लिए गया था, तो उनकी कह सकते हैं कि सामने उनका पति की कह सकते हैं कि हत्या कर दिया गया। तो देखा जाए एक तरह से उनकी जो जीवन है, उनकी जो मांग था, है ना, उसकी सिंदूर मिटा दिया गया। अब सरकार जो है, यानी भारतीय सरकार जो है, वो उसी के कह सकते हैं कि बदला में एक कह सकते हैं कि ऑपरेशन चलाया, जिसका नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। यानी देखा जाए तो जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जिस तरह का वो काम किया उसी के कह सकते हैं कि जवाब में यहाँ पर कह सकते हैं कि कार्रवाई की गई। इसी को बोलते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। ईंट का जवाब पत्थर से देना, ठीक है। तो यही कह सकते हैं कि भारत की ओर से किया गया। अब इसमें देखिए, ये कह सकते हैं कि 22 अप्रैल की जो घटना था, इसको जानने वाले, देखिए हम लोग विद्यार्थी हैं, तो थोड़ा हम लोग सोचेंगे कि इसका क्या कह सकते हैं कि कौन सी घटना किस पक्ष में था, कौन सी घटना का किस प्रकार के कह सकते हैं कि एक महत्व है। तो देखिए, ये जो घटना 22 अप्रैल का था, ये मानवता के विरुद्ध है। क्योंकि देखिए, अगर किसी आम पब्लिक को बेवजह कह सकते हैं कि उसकी हत्या की जाता है, तो ये मानवता के लिए ठीक बात नहीं है। मतलब देखा जाए तो संसार के मानवों के लिए ये एक अच्छी बात नहीं है। तो 22 अप्रैल की जो घटना हुआ था वो मानवता के क्या था, विरुद्ध था। लेकिन कह सकते हैं कि ये जो सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया 7 मई का, तो ये ऑपरेशन कह सकते हैं कि मानवता के लिए था। क्योंकि इस ऑपरेशन के अंदर जो है किसी आम पब्लिक को या कह सकते हैं कि किसी जो यानी जो एक व्यवस्थाएं होती है ना, या कह सकते हैं कि जिससे किसी तरह की कह सकते हैं कि कोई एक आम जनमानस को किसी तरह से कोई क्षति नहीं पहुंचाया गया। इसके अंदर कह सकते हैं कि इस ऑपरेशन के अंदर वैसे ठिकाना या वैसे लोगों के ऊपर कह सकते हैं कि हमला किया गया जो मानव के लिए कह सकते हैं, मानव के लिए एक तरह से वो क्या है, दुश्मन है। आतंकवाद क्या है, तो आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो मानवता के क्या है, विरुद्ध कार्य करता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, आतंकवाद। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आतंकवाद के विरुद्ध जो है कि ये कार्रवाई किया गया, और इसमें कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो कह सकते हैं कुछ आतंकवादी ठिकाना था, उसके ऊपर हमला किया गया और उसे नष्ट करने का काम किया गया। तो ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन जो है मानवता के हित में किया गया, लेकिन ये जो घटना था वो मानवता के हित में नहीं था।
तो आपसे प्रश्न बनेगा, ठीक है, आप करंट अफेयर के दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो किसके ओर से चलाया गया? भारत की ओर से। और ये किसके द्वारा चलाया गया? तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? तो 7 मई को किया गया था, है ना। और क्यों किया गया था? तो ये 22 अप्रैल की कह सकते हैं कि जो घटनाएं थी, तो उस घटना की कह सकते हैं जवाब देने के लिए भारत की ओर से जो कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ आतंकवादी कह सकते हैं कि ठिकाना था, उसके ऊपर कह सकते हैं कि हमला किया गया था। अब देखिए, अब कह सकते हैं कि इस हमला से कह सकते हैं कि पाकिस्तान काफ़ी कह सकते हैं कि घबरा जाता है और वो अब क्या करता है, तो आइए देखते हैं कि अब वो पाकिस्तान जो है वो आगे जाकर के क्या करता है, ठीक है? देखिए, हालाँकि पाकिस्तान को जो है कि पाकिस्तान को सोचना चाहिए, ठीक है? कि क्या सही है और क्या गलत है। उसको ये देखना चाहिए कि हम किस तरह के कार्य करें जो हमारे देश के लोग के हित में हो, है ना? जैसे अगर आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये किसी के लिए नहीं है, आतंकवाद किसी का नहीं है, ठीक है? तो इसको ये सोचना चाहिए कि हम जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो अपने देश के अंदर जो है, वो कह सकते हैं कि शिक्षा, रोज़गार या कह सकते हैं कि अपने देश के अंदर कह सकते हैं कि अ, जो आपका कृषि क्षेत्र है, व्यापार है ना? तो इन सारे क्षेत्रों पर काम करना चाहिए जिससे कह सकते हैं कि देश के अंदर विकास और वहाँ के कह सकते हैं कि रहने वाले जो लोग हैं, उनका जीवन क्या है, सुधर सके। लेकिन ये पाकिस्तान की कह सकते हैं कि सरकार का पता नहीं क्या है दिमाग के अंदर या किस तरह की उसके पास कह सकते हैं बुद्धि और ज्ञान है, जो वो हमेशा कह सकते हैं कि गलत चीज़ का साथ देता है और बढ़ावा और यही कह सकते हैं कि एक दिन उसे क्या करता है, नुकसान पहुँचाता है और एक दिन कह सकते हैं यही कह सकते हैं कि जो बढ़ावा वो दे रहा है, वो यही कह सकते हैं कि एक दिन इस पाकिस्तान को क्या करेगा, तो बर्बाद करके रख देगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल कहा जाता है कि अगर आप साँप को पालिएगा, है ना? तो वो साँप क्या है, वो एक दिन आप ही का कह सकते हैं कि जीवन का, है ना? अंत कर सकता है या आपके लिए कह सकते हैं कि एक दिन काल बन सकता है। इसलिए आप वैसे चीज़ को मत पालिए, जो आपको भी कह सकते हैं कि नहीं हो सकता है, बाकी लोग का तो है ही नहीं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आतंकवाद जो है वो एक साँप के समान है, अगर आप उसे दूध पिलाते भी हैं, पालते-पोसते तो एक दिन आप ही को काटेगा जिससे आपकी क्या है, मृत्यु हो सकता है। तो आतंकवाद भी सेम इसी की तरह है। तो पाकिस्तान को ये बात को समझना चाहिए कि आज वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो ये आतंकवाद एक दिन उसी को क्या करेगा, नष्ट करेगा और अभी हो भी रहा है, ठीक है? क्योंकि आतंकवाद के कारण ही पाकिस्तान को इतनी सारी समस्या से क्या है, घेरना पड़ मतलब एक तरह से समस्या से क्या है, घिरा हुआ है। तो इस बात को समझना चाहिए और उसे अच्छी राह पर चलना चाहिए, जो सभी मानव के लिए क्या है, अच्छा है। अब देखिए आइए एक बात करते हैं कि हुआ क्या है, तो देखिए 7 मई की जो घटनाएँ हुई, अब उसके कह सकते हैं कि उसके विरुद्ध जो है जो आपका पाकिस्तान है, वो भारत के ऊपर क्या करता है, तो देर रात कह सकते हैं कि जैसे 9 मई या कह सकते हैं कि 8 मई, है ना? कि देर रात कह सकते हैं कि वो हमला करता है, ठीक है? और ये वैसे स्थान पर हमला करता है, जो कह सकते हैं कि आम लोगों का कह सकते हैं कि क्षेत्र है या कह सकते हैं कि आर्म या कह सकते हैं कि भारत का जो डिफेंस जो एयरबेस वगैरह है ना? इन सारे कह सकते हैं कि स्थानों पर हमला करता है। क्योंकि हम लोग जो थे हमारी ओर से जो है कि पाकिस्तान के किसी तरह के कह सकते हैं आम पब्लिक या कह सकते हैं उसकी सेना की जो व्यवस्थाएं हैं, उसकी जो सिस्टम है, उसके ऊपर किसी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंचाया गया। क्योंकि हम लोग जो है वो मानवता के हित की बात करते हैं, ठीक है? और हम लोग वो काम करते हैं जो सबके लिए अच्छा हो सके। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपनी नापाक हरकत से कभी नहीं कह सकते हैं कि बाज आता है और वो अपना बता दिया कि वो किस तरह से कह सकते हैं कि कायर है और कायराना कह सकते हैं कि जो हमला है वो भारत के ऊपर कह सकते हैं कि जो आम पब्लिक के कह सकते हैं कि जो एक क्षेत्र है या भारत की कह सकते हैं कि जो डिफेंस एरिया है उसके ऊपर हमला किया। अब यहाँ पर एक मजेदार बात है और एक प्रश्न भी बनेगा कि अब भारत की ओर से इसके लिए क्या किया गया। तो भारत के अंदर कह सकते हैं भारत की ओर से
इंडिया की ओर से कह सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था या ऐसी सिस्टम है, ठीक है, जो उसके सारे हमला को क्या करता है, नाकाम करता है। भारत के अंदर एक कह सकते हैं कि एक एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, जिसका नाम है S-400, ठीक है। यानी ये कह सकते हैं कि रूस से लिया गया है, और ये कह सकते हैं कि इसका नाम S-400 है। हालांकि इसका भारत में जो है कि नामकरण किया गया, इसका नाम रखा गया सुदर्शन चक्र, ठीक है। ये एयर डिफेंस मिसाइल है। ये क्या करता है, तो किसी तरह की बाहर से अगर कोई हमला होगा तो ये एयर भी में कह सकते हैं कि हवा में जाकर के उसकी मिसाइलों को क्या करेगा, नष्ट करेगा, और इस तरह से वो कह सकते हैं कि अपने देश या स्थानों को बचाने का काम करता है। तो इसी तरीके से कह सकते हैं भारत के S-400 कह सकते हैं कि जो एयर डिफेंस सिस्टम था, ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा जितने भी कह सकते हैं कि ड्रोन हमला किया गया, तो उन सारे हमलों को क्या किया गया, नाकाम किया गया। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति काफी ज्यादा कह सकते हैं कि घबराया हुआ है, क्योंकि अब जब भारत की ओर से कह सकते हैं हमला किया जाएगा, तो पाकिस्तान की स्थिति काफी ज्यादा कह सकते हैं कि खराब हो सकता है। और मौजूदा कह सकते हैं कि हालात जिस तरह से देखने की मिल रहा है, तो अब लगता है कि भारत और पाकिस्तान के अंदर जो इन भारत और पाकिस्तान में कह सकते हैं कि अब एक युद्ध की स्थिति बन चुका है। और ये एक युद्ध ऐसी युद्ध होगा जिसमें कह सकते हैं कि पाकिस्तान को इस तरह से जवाब दिया जाएगा कि वो कभी जीवन में भूलेगा नहीं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी था, जिसे आप एक एज ए स्टूडेंट के रूप में या कह सकते हैं कि एज ए एक इंडियन के रूप में आप इसे ध्यान में रखें, और कह सकते हैं कि इससे कह सकते हैं कुछ जो प्रश्न बनेगा उसे भी आप याद रख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर किसके द्वारा चलाया गया, इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया था, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ये कब चलाया गया, 7 मई के दिन, है ना। ये किसके विरुद्ध, तो पाकिस्तान के अंदर कह सकते हैं कुछ आतंकवादी ठिकाना था, उसके विरुद्ध कह सकते हैं कि चलाया गया। क्या कारण था, तो वो 22 अप्रैल की कह सकते हैं जो घटना आई थी, उस घटना के कह सकते हैं कि जवाब में इसको चलाया गया था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आप इसे याद रखिएगा। भारत के अंदर जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो रूस से लिया गया, उसका नाम क्या है, S-400, ठीक है। भारत के अंदर उसे क्या कहा जाता है, तो सुदर्शन चक्र कहा जाता है। और ये वो कह सकते हैं कि डिफेंस सिस्टम है जो भारत के अंदर कह सकते हैं कि एक तरह से कवच के रूप में काम कर रहा है, या एक तरह से कवच के है, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से जितने भी हमला किए गए, वो सारे हमलों को ये क्या किया, नाकाम किया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हमें अपने कह सकते हैं कि देश से संबंधित कह सकते हैं कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसे ध्यान रखना चाहिए। तो आज की कह सकते हैं कि जो सेवाएं हैं वो यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और हमें कह सकते हैं कि अपने भारतीय सेना या कह सकते हैं कि भारतीय सरकार या कह सकते हैं कि भारत के अपने देश के साथ रहना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति कह सकते हैं कि एक ऐसी स्थिति है जहां पर हम सभी भारतीयों के एकजुट होकर के, है ना, अपने देश के लिए तैयार रहना चाहिए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।